आसिम मुनीर, शायद ये नाम आप लोगों को ज़हन में आता होगा, सुने होंगे। दरअसल ये पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख हैं। आसिम मुनीर ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक पोजीशन को मजबूत किया, उससे उनकी हैसियत राष्ट्रपति से भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस समय पीएम प्रधानमंत्री से ज़्यादा हैसियत आसिम मुनीर की है। दरअसल साथियों, मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस नष्ट हो गए थे, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन बावजूद इसके आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया। उनका मानना था कि उन्होंने भारत के खिलाफ रणनीतिक जीत हासिल की है, जिससे पाकिस्तान के अंदर उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। इनके कारण पाकिस्तान और सैन्य राजनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत हुआ और वे अब देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आसिम मुनीर की सैन्य कुशलता को साबित किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष में जबरदस्त डिफेंस स्ट्रेटजी अपनाई। उनके नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने नए रक्षा समझौते किए, विदेशों खास करके सऊदी अरब और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की अनौपचारिक बैठक ने भी उनकी साख बढ़ाई। उन्हें ट्रंप की पसंदीदा फील्ड मार्शल कहा जाने लगा। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी सीमा के आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर सटीक हमले किए। इसने पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर की बड़ी चुनौती दी। आतंकियों के ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन आसिम मुनीर ने जनता के सामने इसे जीत की तरह पेश किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के अंदर सैन्य राजनीतिक संतुलन को नया स्वरूप दिया और आसिम मुनीर को देश में एक नायक के रूप में स्थापित किया। आसिम मुनीर ने खुद को एक ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर पेश करना शुरू किया है। उनके कूटनीतिक कदम से पाकिस्तान की सैन्य दीप्ति बढ़ी है। उन्होंने सैन्य राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए विशेष निवेश योजनाओं का नेतृत्व भी किया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे आगामी वर्षों में सियासी सत्ता पर भी प्रभावकारी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने सुना? आसिम मुनीर, जो पहले सिर्फ सेना के फील्ड मार्शल थे, अब देश के राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गए हैं। अरे यार, वही तो ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी किस्मत ही बदल दी। भारत के हमले के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना को संभाल कर दिखाया। सच में। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग, ऐसा कोई पाकिस्तानी सेना प्रमुख कर सकता है क्या? नहीं। मुनीर की चालाकी और कूटनीतिक हुनर ने उन्हें पूरे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया है। इस पूरे विषय में पाकिस्तान के सुरक्षा मामलों में परिप्रेक्ष्य, पाकिस्तानी अंदरूनी सेना, राजनीतिक कूटनीतिक समझौते की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की कोशिश किया। साथियों, पाकिस्तान अपने चालाकियों से बाज नहीं आता और पाकिस्तान की एक बड़ी पुरानी इतिहास रहा है कि वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का मंत्री सेना के आगे हमेशा बेबस हुआ है। सेना, हमारे यहाँ भारत में सेना के ऊपर प्रधानमंत्री होते हैं, सभी मंत्री होते हैं, बट पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है। सेना की राजनीति, कूटनीतिक, सेना की तैयारी, सेना के ओज, मतलब वहाँ का एक अलग ही प्रथा है। वहाँ सेना हमेशा हावी रहती है। अब ये आसिम मुनीर को ही देख लीजिए, एक सैन्य प्रभारी, एक तरीके से सेना प्रमुख, इसमें प्रधानमंत्री से ज़्यादा अहमियत उसको दी जा रही है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा हैसियत उसकी हो चुकी है। इस खबर पे आपका क्या राय है साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।